अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। वोट की शरई हैसियत। मुफ्ती मोहम्मद शफी अपनी तफसीर मारिफुल कुरान में वोट की शरई हैसियत के बारे में लिखते हैं कि वोट की शरई हैसियत ये है कि ये शहादत भी है, यानी ये गवाही देना है, ये सिफारिश भी है और ये वकालत भी है। शहादत का मतलब ये है कि आप गवाही दे रहे हैं कि मेरी नज़र में ये बंदा ठीक है, मेरी नज़र में ये पार्टी ठीक है, ये आप गवाही दे रहे हैं। और याद रख लें, कुरान पाक का अगर हम मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि गवाही के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि गवाही चाहे अपने सगे भाई के बारे में क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी गवाही देनी चाहिए जो एक राइट है। यानी कि ये गवाही देनी होती है कि आप किसको वोट दे रहे हैं और जिस पे आप मोहर लगा रहे हैं आपकी नज़र में ये बंदा ठीक है। और दूसरा सिफारिश, सूरत निसा का अगर हम मुताला करते हैं, पढ़ते हैं तो 50वीं आयत में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि जो शख्स अच्छे कामों में सिफारिश करेगा वो ऐसे है जिस तरह उसी ने काम किया, और जो शख्स बुरे काम में सिफारिश करेगा वो जब बंदा बुरा काम करेगा तो वो भी इसका हिस्सादार होगा। सपोज अगर आपने किसी ऐसे बंदे को, अगर आपने वोट का जो है मोहर लगाई आपने, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो बंदा अच्छा काम करेगा तो वो ऐसी है जिस तरह आपने भी अच्छा काम किया है। लेकिन अगर वो बंदा बुरा काम करता है तो इसमें जो बुराई का जो उसको अंजाम का जो सिला है उस बंदे को मिलेगा, वोट देने वाले को भी उसी उतना ही उसको नुकसान होगा जितना उस बंदे को हुआ जिसने बुराई की है। और नंबर 3, वकालत। वोट एक वकालत की तरह भी होता है कि आप नुमाइंदगी दे रहे हो। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि आपके सामने अलग बे तेजीम जो भी आपके सामने जो भी पार्टी है, जो भी बंदा है, तो ऐसे नहीं है कि आप चंद लोग बरादरी के इकट्ठे हुए और बरादरी वालों ने कहा कि जी हमने फैसला कर लिया है कि हमने इसको वोट देना है। हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है। जब आपके सामने वो एक लिस्ट आती है और एक जो मोहर आती है और आपने उसके ऊपर मोहर लगानी होती है, उस वक़्त आपको अल्लाह की ज़ात देख रही होती है। उस वक़्त आप सिफारिश भी कर रहे हैं और उस वक़्त आप वकालत भी कर रहे हैं और उस वक़्त आप अपना मोहर भी लगा रहे हैं कि मेरी तरफ से ये बंदा ठीक है, आप गवाही दे रहे हैं। आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होगा कि वोट की शरई हैसियत क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काजी 3 किस्म के हैं, फैसला करने वाले 3 किस्म के हैं। इनमें जो एक है, पहला कहा वो जन्नत में जाएगा और बाकी जो 2 हैं वो जहन्नम में जाएंगे। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि पहला जो है, पहली कैटेगरी वाला जो जन्नत में जाएगा वो कौन है, और जो दूसरी कैटेगरी वाले हैं जहन्नम में जाएंगे वो कौन से हैं? तो आइए सुने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो पहली कैटेगरी वाला है वो जन्नत में जाएगा, ये वो काजी है जो इल्म भी रख रहा है और इल्म के मुताबिक सही फैसला भी कर रहा है। और नंबर 2, वो काजी जो इल्म रख रहा है और गलत फैसला कर रहा है वो जहन्नम में जाएगा। और नंबर 3, इल्म भी नहीं है और फैसला कर रहा है, कहा ये भी जहन्नम में जाएगा। अब आप गौर करें, हम भी 8 फरवरी को जिस दिन इलेक्शन होने हैं हम भी जज होंगे, हम भी काजी होंगे। अगर हम इल्म रख रहे हैं ये बंदा कैसा है, अगर हम इल्म रख रहे हैं ये पार्टी कैसी है, तो अगर हम इल्म रख रहे हैं और अगर हम सही फैसला करते हैं, यानी अगर हम उसी को वोट देते हैं जो बंदा दयानतदार भी है, जो अमानतदार भी है, जो सही इस काबिल है कि वो हमारे ऊपर हुक्मरान ठहरे, तो इंशाअल्लाह इस हदीस की रोशनी में हमें जन्नत का परवाना मिलेगा। नंबर 2, अगर हम इल्म रख रहे हैं, पता है ये ठीक नहीं है, ये बंदा जानी है, ये बंदा शराबी है, ये दयानतदार नहीं है, ये अमानतदार नहीं है, और अगर हम फिर फैसला करते हैं कि ये ठीक है तो ये जहन्नम। नंबर 3, अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो वैसे जाके मोहर लगा दी है, और अगर पता नहीं है और फिर फैसला करता है तो फिर भी जहन्नम है। तो इसलिए मेरे भाई अभी दिन पड़े हुए हैं, आप पहले मालूम कर लें, पहले आप देख लें, मालूम क्या करना है, माजी सबके सामने है,
حال سب کے سامنے ہے۔ اور جس ملک کے اندر اگر ایک باپ اپنے 5 بچوں کو مار کے اور خود اگر پنکھے کے ساتھ اس کی گردن لٹکی ہو اور ساتھ ایک رکا پڑا ہو، رکے پہ لکھا ہو، کہا بچوں کو میں نے اس لیے مارا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے، میں نے بچوں کو اس لیے مارا ہے کیونکہ ہمارے گھر کا 3 ماہ کا کرایہ نہیں دیا جا رہا تھا، میں شرمندگی سے اپنے بچوں کو بھی مار دیا ہے اور میں خود بھی مر چکا ہوں۔ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے حاکم سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ اور جس ملک کے اندر اگر ایک باپ اپنی 6 ماہ کی بچی کو بازار میں لا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو فروخت کرنا ہے، لوگ پوچھتے ہیں یہ تیری بیٹی ہے، کہا میں فروخت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں فاقے ہو چکے ہیں۔ اس لیے آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ کر لیں گے تو ہمارے فیصلہ کرنے سے کیا بنے گا، لیکن یاد رکھیں آپ اپنے حق کا تو دیا جلا دو گے نا، وہ پارٹی جیتے یا ہارے وہ بات کی بات، وہ بندہ جیتے یا ہارے بات کی بات، لیکن جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں کم از کم آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا یہ بندہ دیانت دار بھی تھا، یہ بندہ امانت دار بھی تھا، یہ بندہ شرافت دار بھی تھا، یہ بندہ وہ تھا جو بالکل جو 3 کیٹیگری میں نے بتائی ہیں آپ کو کہ اگر فیصلہ آپ کر رہے ہو اور علم بھی ہے اور صحیح فیصلہ کر رہے تو انشاءاللہ قبر سے جب اٹھیں گے تو جنت ہماری متلاشی ہو۔